जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंतर्गत। जिस तरह पता है आपको हमारे जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं रोज़ाना BSF के, तो उसी के हिसाब से जो BSF ट्रेडमैन का पेपर होने वाला है वो 28 अगस्त को, उसी के आधार पर बनी हुई है क्लास है। तो पूरी देखिए, क्योंकि अब आपके पास दिन नहीं रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट में से आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताएं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, नानावती आयोग नियुक्त किया गया था, किस वर्ष ये आपको बताना है। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या हो जाता है। जैसे ही क्वेश्चन बोलूँ उत्तर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। 2002 ऑप्शन यहाँ से डी बिल्कुल सही हो जाता है। आज आपको लग रहा होगा प्रैक्टिस सेट वास्तव में प्रैक्टिस सेट आया है। भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। यानी आपके सामने जो ऑप्शन दिख रहे हैं उनमें से जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह या PV नरसिम्हा राव। तो आपका उत्तर क्या हो जाता है मनमोहन सिंह। ये सारे क्या रहे हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे हुए, ठीक है, प्रधानमंत्री, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यायमूर्ति UC बनर्जी आयोग का गठन किया गया था, किस कारण से, किस घटना के लिए किया गया था, ये बताना है आपको। तो इसका उत्तर आपका क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा आपका 2002 के गोधरा घटना की जांच के लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा टाइप हो गया, इधर से कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये सही हो चुका है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। नौकरशाही का कार्य क्या है, ये आपको बताना है। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन क्या हो सकता है, आपका उत्तर क्या हो सकता है, वो मेरे को कमेंट करना है। सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना। तो ये ऑप्शन तीनों ही सही हो जाते हैं, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। तो ये पता भी होना चाहिए कि स्थापना इसकी कब हुई थी। तो इसकी हुई थी 1965, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इसमें बन जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ स्थित है, नई दिल्ली, कोचीन, चेन्नई या देहरादून। तो क्या हो सकता है आपका उत्तर इस क्वेश्चन के अंतर्गत, ये आपको बताना है, ठीक है। तो जो यहाँ से आपका जो उत्तर बनेगा वो होगा कोची। ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, भारत डायनामिक्स लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है, ये बताना है आपको। तो इसका उत्तर आपका क्या होगा, जैसे कलकत्ता, हैदराबाद, चेन्नई या दिल्ली। 4 ऑप्शन में A B C D, यानी आपका ऑप्शन यहाँ से बी हैदराबाद बिल्कुल सही हो जाता है इस क्वेश्चन के अंतर्गत, ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है, ऐसा कौन सा देश है जो G7 का क्या नहीं है, सदस्य नहीं है। तो क्या होगा आपका उत्तर, यहाँ से आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ से भारत। ऑप्शन ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने। चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है। 25 क्वेश्चन है पूरे में पूरे, कितने सही होते हैं वो मेरे को आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा न्यू चाइना न्यू एजेंसी। ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की सहकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, येलो बुक। तो कौन सा देश की सरकारी रिपोर्ट है, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या बन जाता है वो हमें कमेंट करके बता सकते हो आप। तो आपका उत्तर होगा यहाँ से फ्रांस, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारत के प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में कहाँ हुई थी, ये बताना है आपको। कौन सा है प्रथम विश्वविद्यालय कब हुआ, अगस्त 1887 में, ठीक है, ये आपको बताना है। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा, आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी बेंगलुरु, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है, ये बताना है। ऐसा कौन सा विदेशी नागरिक था, उसका नाम होगा नेल्सन मंडेला।
ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पुलजिकर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, ये बताना है। तो कौन सा क्षेत्र है, पत्रकारिता, विज्ञान, खेल या टेनिस। टेनिस तो खेल में आ गया है। ठीक है, तो आपका क्या होगा यहाँ से उत्तर, क्या हो सकता है यहाँ से आपका उत्तर, सभी के दिमाग में आ चुका होगा मेरे हिसाब से, पत्रकारिता। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है, पोलो, फुटबॉल, क्रिकेट या टेनिस। यानी ऑप्शन ए, बी, सी, डी, कौन सा होगा आपका उत्तर। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी क्या होगा, पोलो। पोलो बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाता है यहाँ से, ऑप्शन ए एकदम आपका क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, पुस्तक 19 एंट्री 4 किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा आपका, ये बताना है। क्या हो सकता है इसका आपके सामने, तो आप इसका उत्तर होगा जॉर्ज ऑरवेल। ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। यह भी आपको याद रहना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। क्या नहीं है, सदस्य नहीं है, जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन या चीन। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा वो आप मेरे को बता सकते हैं। तो आपका उत्तर होगा जर्मनी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इसमें बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहले एक बार धीरे से लाइक ज़रूर कर देवें। आसियाना इसके लिए है, ये बताना है आपको। तो आपका यहाँ से उत्तर क्या होगा, तो 4 ऑप्शन में से आपका जो उत्तर बनता है यहाँ से बनता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशनल। कौन सा बोला मैंने भी, पता चला आपको, नहीं चला होगा क्योंकि ध्यान कहाँ है अपना, ध्यान होगा तो पता चलेगा एक बार बोल क्या रहा हूँ मैं और कौन सा आपका उत्तर हो सकता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन, भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सहमति नक्सलवाद, ठीक है, अब इन राज्यों में भी फैल चुका है, यानी इनके अलावा दूसरे राज्यों में भी फैल चुका है नक्सलवाद। उन राज्यों के नाम आपको बताने हैं। भी BSF की तैयारी कर रहे हैं, हमें पता तो होना चाहिए नक्सलवाद कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या बनेगा, आपका उत्तर बनेगा ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ऑप्शन ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर अपना यहाँ से बन जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन देशों में से कौन सा एक देश G7 समूह का सदस्य नहीं है, ये बताना है आपको। कौन सा सदस्य इसमें G7 का नहीं है, तो कौन सा होगा आपका उत्तर, फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मनी। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या हो जाता है ये आप मेरे को बताना है। ठीक है, तो आपका उत्तर यहाँ से बनेगा जर्मनी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिटे इसके लिए है, इसका उत्तर क्या होगा आपका, ये मेरे को आप बताओगे। ठीक है, तो क्या होगा इसका उत्तर, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताएं क्या हो सकता है आपका उत्तर इस क्वेश्चन के अंतर्गत। सभी के दिमाग में आ जाना चाहिए जब मैं क्वेश्चन बोलूँ और उत्तर आपके दिमाग में। ठीक है, तो आपका उत्तर होगा लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल ईलम। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, G15 है क्या, क्या है इनमें से, ये बताना आपको। क्या हो सकता है इसका उत्तर आपका, G15 क्या है, G15 है क्या है वो बताना भी होना चाहिए ना। इन 4 में से आपका उत्तर कौन सा हो सकता है जो मेरे को पता है कि है, तो ये होगा विश्व के विकासशील देशों का संगठन। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इसमें बन जाता है। 1-2 यानी 123 समझौता इन देशों से संबंधित है। कौन सा, 123 या 1, 2, 3, 123 होगा। ठीक है, अमेरिका और भारत से, भारत और अमेरिका। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाता है। भारत में सचित न्यायालय का इसका मानस पुत्र है कौन, क्या होगा आपका उत्तर, आपका उत्तर होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही और सटीक उत्तर इसमें बन जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत और अमेरिका परमाणु संधि के संबंध में अमेरिका का कौन सा कानून विवादास्पद बना, ये बताना है आपको। तो कौन सा होगा इसमें से, आज का आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है।
हाइट एक्ट, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, ये बताना है। जो कौन सी है नई मुद्रा है, क्या होगा आपका उत्तर यहाँ से? तो आपका उत्तर होगा 1999, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। अब आप मेरे को बताएंगे कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, कैसी आपकी तैयारी चल रही है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।